कवर्धा जिले में शराब माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि अब सरकारी दुकानों से ही सीधे गांव-गांव कोचियों तक शराब की सप्लाई हो रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में राजदीप शराब कंपनी के अधिकारी तक शामिल बताए जा रहे हैं। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई में पूरे रैकेट की परतें खुली हैं। देखिए एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट कवर्धा से। ये तस्वीरें हैं कवर्धा के ट्रांसपोर्ट नगर की, जहां पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये महज 2 शराब तस्कर नहीं थे, बल्कि पूरा रैकेट इनके पीछे था। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी सीधे राजदीप शराब कंपनी के एरिया मैनेजर समीर साहू से निर्देश लेकर कोचियों तक शराब पहुंचा रहे थे। समीर साहू पर पहले भी छुरिया में अवैध सप्लाई कराने के आरोप लग चुके हैं और अब कवर्धा में फिर वही खेल। ट्रांसपोर्ट नगर CSMCL शॉप कस्टमर काउंटर पे ही मिला है, स्कैन नहीं किए, स्कैन करके नहीं दिए हैं देसी वालों को, काउंटर वाले 80 रुपए 15 में लिया था, 15 उसको खरीदी करने बोले थे सर, उसको वहीं वापसी कराते हैं, वही कॉल करते वहाँ और काउंटर में गलती निकलती, ओवर प्राइसिंग होता या कुछ भी तो वो लड़के को काउंटर से हटा देते, हम लोग वहाँ सामान तत्काल वापसी करते, कैश वो ले लेते, वापिस हो जाता है। हम लोग समीर साहू ने मतलब हमको खरीदी करना है करके बोले, राजदीप एंटरप्राइज कंपनी में है, लोकेशन मैनेजर है यहाँ के। इस रैकेट में केवल अधिकारी नहीं, सेल्समैन और सुपरवाइजर भी शामिल है। शराब की बोतलों पर लगे QR कोड्स महज दिखावा है, ना सेल्समैन स्कैन करते ना ही रिकॉर्ड बनाते। इसका फायदा उठाकर ये शराब कोचियों के हाथों ब्लैक में बेची जा रही है। गांवों में कोचियों का नेटवर्क इतना फैल चुका है कि अब नशे से दूर रह पाना ग्रामीण युवाओं के लिए मुश्किल हो गया है। कई युवकों को शराब पहुंचाने के लिए नौकरी का लालच भी दिया जा रहा है। सरकार की नशा मुक्ति योजनाएं इस बेलगाम सिस्टम के सामने बौनी पड़ रही है। ये आपके ही चैनल के माध्यम से जानकारी पता चली थी कि कोचियों के माध्यम से समीर साहू नेटवर्क चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में समीर साहू से और दुकान प्रभारी से मैंने व्यक्तिगत चर्चा करके पूछताछ करी है। अभी हमारी इंक्वायरी जारी भी है। वैसे अभी इस प्रकार का कि कोचियों कोई नेटवर्क चला रहे हैं, ऐसा कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आई है। हाँ, ये इस बात की पुष्टि जरूर हुई है कि एरिया मैनेजर के बतौर दुकान में होने वाली अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए की जिम्मेदारी एरिया मैनेजर की भी होती है और इसलिए वो दुकानों का कैश शॉर्टेज, स्टॉक मिलाना, दुकानों में यदि कोई अधिक दर में शराब बेच रहा है, मिलावट कर रहा है या कोचियों को दे रहा है तो उसकी खरीदी करवाते हैं। हमारी भी टीम खरीदी कराती है। खरीदी कराने के लिए हम आमतौर पर छद्म क्रेता भेजते हैं। तो ऐसा कुछ मामला आया है कि उनको सूचना मिली थी कि जैसे उसी दुकान में कुछ दिन पहले भी 2 लोगों को निकाला गया है अधिक दर पे शराब बेचने पे, उसी तारतम्य में उनके द्वारा किया गया है। फिर भी समीर साहू के मान लो कोई संदिग्ध प्रमाणित होता है तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उनको इस कार्य विभाग का जिले से सेवा मुक्त करेंगे। QR कोड से ही शराब निकल रही है। ये जो वीडियो में जो लड़के बोल रहे हैं ये तथ्यात्मक नहीं है। बिना स्कैन किए दुकान से शराब निकल ही नहीं सकती। यदि ऐसी निकलेगी तो स्टॉक का मिलान ही नहीं होगा और गंभीर वित्तीय अनियमितता हो जाएगी। और हमारा डे बाय डे हमारी शराब दुकानों में जब क्लोजिंग होती है स्टॉक की तो कंप्यूटराइज्ड स्लिप निकलती है जिसमें जितना माल बिका है उस कितना बचा और कितना पैसा का माल बिका है तुरंत निकल जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमने स्टॉक मिला लिया है, बिना स्कैन किए शराब नहीं निकली। तो शराब हम लोगों को ऐसी दिया जाता है 80 रुपए के भाव में, जब कुछ कमी हो जाती है तो फिर शराब दुकान वाले लोग हमसे ही ले लेते हैं, ऐसे करके उनका सामान नहीं सरासर गलत है। शराब दुकान में एक बार अगर माल अच्छा निकल गया तो उसको नहीं लिया जाता। तरफ सरकार कहती है कि वो नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वही सरकारी शराब दुकानें अब अवैध सप्लाई की फैक्ट्री बन चुकी हैं। प्रशासन ने अब तक क्या किया? क्या केवल 1-2 गिरफ्तारी से इतने बड़े रैकेट का अंत हो पाएगा या फिर सिस्टम फिर सब कुछ ढक देगा? आने वाले वक्त में जवाब जरूर मांगा जाएगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।